नाज़रीन, एक बेहतरीन और मतवाज़न बजट हुकूमत की जानिब से पेश कर दिया गया है। यकीनन इस नए बजट में काफ़ी नई चीज़ों का इजाफा भी किया गया है। इस बजट में जहां बहुत सी चीज़ों में रिलीफ दिया गया है, तो वहीं बाज़ शोबाजात में टैक्स और ड्यूटियों में इजाफा भी किया गया है। ताहम ये एक खुशाइंद बात है कि नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। बजट पेश करने से कबल और तकरीर के दौरान कुछ दिलचस्प मनाजर भी देखने को मिले, जो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा पूरे बजट का खुलासा समेत आपको वो जाविये भी बताएंगे जो आम लोग समझने से कासिर होते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको कुछ दिलचस्प पहलुओं के मुतल्लिक बताते हैं। कौमी असम्बली में बजट पेश करने से पहले काबीना का तवील इजलास मुनक्किद हुआ। बजट की इस्तात कम थी, जबकि तजावीज़ ज़्यादा दिखाई दे रही थी। ताहम इजलास में बजट के हवाले से तजावीज़ पेश हुई तो शहबाज शरीफ बज़िद दिखाई दिए कि मुनाज़मीन की तनख्वाहों में लाजमी इजाफा होना चाहिए। सहाफ़ी बशीर चौधरी ने इजलास की अंदरूनी कहानी बयान करते हुए कहा कि वफाकी काबीना का इजलास 3 घंटे से जारी रहा और सरकारी मालूमात के मुताबिक शहबाज शरीफ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए वज़ीर ख़जाना के सामने डट गए थे। वहाँ बैठे सहाफ़ी दुआ कर रहे थे कि ऐसा ना हो नवाज शरीफ की तरह शहबाज शरीफ भी इजलास छोड़कर चले जाएं। इतलात ये भी मौसूल हो रही थी कि पीपल्स पार्टी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफा चाहती थी, जबकि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार 20% इजाफे के हामी थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मामला फहमी करते हुए 30 से 35% पर दोनों की हिमायत हासिल करके डेडलॉक बरकरार रख दी। ऐसा लग रहा था कि ये सारा ड्रामा पहले से तयशुदा था, जिससे तनख्वाहों वाले मामले की शिद्दत कम करना थी, क्योंकि कौमी असम्बली में पेश होने वाली बजट की कापियाँ जिस अंदाज से असम्बली लाई गईं, वो भी खासा दिलचस्प मंजर था। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार कतार दर कतार स्याह बक्सों को हाथों में थामे चले आ रहे थे। सोशल मीडिया सार्फिन ने इस पर खूब तबसरे किए। एक सारिफ ने तबसरा करते हुए कहा कि तबला बजट बजने वाला है, अल्लाह खैर ही करे। तो किसी ने कहा कि स्याह थैलों में बजट बम लाया गया, जो कुछ ही देर में आवाम पर गिरा दिया जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में शायद ये पहला मौका था कि वज़ीर ख़जाना ने बजट पेश करते हुए अपने कानों को आज़ाद रखा। हमें हेडफोन दिखाई दिया, न कोई कंटोप की झलकी नजर आई। माजी में बजट पेशी के दौरान शोर शराबा, कापियां फाड़ना, नारेबाजी लगना, ये सब अपोजिशन की जानिब से मामूल और एक लाजमी अमर हुआ करता था। रवां साल अपोजिशन की अदम मौजूदगी ने कौम को इस थिएटर से भी महरूम कर दिया। अजीब व गरीब नारों से महफूज तो दूर की बात, अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब दिखाई भी कम दिए। वज़ीर ख़जाना ने तारीख में पहली बार रेमिटेंस ज़्यादा जमा करने वालों के लिए लकी ड्रॉ का ऐलान भी किया, जो दिलचस्प होने के साथ साथ अजीब भी था। 90 अरब रुपए कौमी असम्बली के अरकान के बतौर तरक्याती फ़ंड मुख्तस किए हैं, जो बज़ाहिर सिर्फ PDM वालों के हिस्से में आएंगे, क्योंकि इस वक्त असम्बली में अपोजिशन मौजूद नहीं है। इसलिए ये सारे पैसे अरकान अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ बजट की कापियां जब शाहराए दस्तूर से होते हुए कौमी असम्बली लाई जा रही थी और वज़ीर आज़म समेत अहम वज़रा असम्बली इजलास में दाखिल हो रहे थे, तो ऐन इसी वक्त शाहराए दस्तूर पर सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे थे, जिन्हें मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया। मुल्क भर से सरकारी मुलाजमीन शाहराए दस्तूर पर ऐन कौमी असम्बली के सामने अपने मुतालबात के हक़ में सरापा एहतजाज थे। इनका मुतालबा तो तनख्वाहों में 100% इजाफा था, लेकिन हुआ वही जो कौमी खजाने को मंजूर था, यानी इन्हें पैगाम दिया गया कि 30% पर ही इक्तफा कर दिया जाए, जो कि बज़ाहिर एक मंसूबा के तहत होने वाला मामला लगता है। दोस्तों, महंगाई और मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत ने अहले पाकिस्तान को ऐसा तोहफा भी दिया कि वो खुशी से फूले न समाएं। बजट में इस्तेमाल शुदा मलबूसात यानी लंडे की दरामद पर एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर दी गई। ये वाक़िद खबर है जिसे सुनने के बाद आवाम बाज़ारों का रुख करेगी। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट की हौसला अफजाई करते हुए इस्लामाबाद के खुराक खानों में ऑनलाइन पेमेंट पर कस्टम ड्यूटी कम करके 5% कर दी गई। खाने पीने के शौकीन हजरात इसकी खूब दाद रसी कर रहे हैं। नाज़रीन, अब आपको बजट के मुख्तसर खदवाल बताते हैं। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में पेश किए गए बजट का कुल हुजम 14,460 अरब रुपए है। बजट में सूबों को 5,276 अरब रुपए दिए जाएंगे। दिफा के लिए 1,804 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि सूद और कर्जों की अदायगी पर 7303 अरब खर्च होंगे। नॉन फाइलर पर बैंक से 50,000 से ज़ायद रकम निकालने की टैक्स की शरह में इजाफा किया गया है। बजट में FBR का टैक्स हदफ 9200 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू 2963 अरब रुपए रखा गया है। पेंशन के लिए 761 अरब रुपए, जबकि सब्सिडी की मद में 1074 अरब रुपए
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 450 अरब रुपए रखने की तजावीज़ दी गई हैं। आम लोगों के लिए इस बजट में क्या कुछ खास हो रहा वो भी आपको बता दें। बजट में सोलर इन्वर्टर के पार्ट्स पर ड्यूटी सिफर करने की तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा कंट्रोल बोर्ड, पावर बोर्ड और चार्ज कंट्रोलर, एसी इनपुट और आउटपुट टर्मिनल और जरी बीजों पर ड्यूटी सिफर कर दी गई है। बिजली की पैदावार और तरसील पर भी टैक्स लागू नहीं होगा। डायपर्स और सैनिटरी नैपकिन पर ड्यूटी में कमी की गई है। माइनिंग मशीनरी की दरामद पर ड्यूटी सिफर कर दी गई है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ड्यूटी 1% कर दी गई है, जो कि खुशाइंद बात है। हाइब्रिड व्हीकल के पुर्जादात की दरामद पर ड्यूटी 4% की गई है। एशियन मेक 1300 सीसी गाड़ियों की दरामद की फिक्स ड्यूटी की पाबंदी वापस ले ली गई है। कैपेसिटर्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी कस्टम ड्यूटी में रियायत दी गई है, जबकि खाने में इस्तेमाल होने वाले पाउडर की दरामद पर जून 2024 तक रियायत दी गई है। खेलों के पुराने सामान की दरामद पर भी ड्यूटी में कमी की गई है। फ्लैट पैनल्स पर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म कर दी गई है और सिलिकॉन स्टील शीट्स पर भी कोई रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं होगी। टेट्रा पैक दूध, पैकेट वाला दही, डब्बे में बंद मक्खन और पनीर महंगा कर दिया गया है। इसके अलावा टिन पैक मछली, डब्बे में बंद मुर्गी का गोश्त और अंडों के पैकेट की कीमत भी बढ़ जाएगी। इन अशिया पर 18% जनरल सेल्स टैक्स लगाया गया है। इसके अलावा ब्रांड के कपड़े भी महंगे होंगे। इन पर GST 12% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। काफ़ी हाउसेज, शॉप्स, फूड आउटलेट्स पर 5% टैक्स लगेगा। ये टैक्स डेबिट और क्रेडिट कार्ड से की गई अदायगियों पर होगा। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने गैर मुल्की मुलाजमत रखने वाले अमीर घरानों पर आय टैक्स की शरह में इजाफा कर दिया है। बजट तजावीज़ के मुताबिक इस वक्त कमोबेश 10,000 गैर मुल्की शहरी पाकिस्तान के अमीर घरानों में मददगार की हैसियत से काम कर रहे हैं। औसतन हर घरेलू मददगार को सालाना 6,000 अमरीकी डॉलर तक तनख्वाह दी जाती है। तजावीज़ में कहा गया है कि ये घरेलू मददगारों को अदा की जाने वाली रकम पर एक साल में 2 लाख रुपए की शरह से विदहोल्डिंग टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक बैंक से रकम निकालने पर टैक्स आयद करना मुईशत को दस्तावेजी शक्ल देने का अहम ज़रिया है। नॉन फाइलर हजरात की जानिब से बैंक से रकम निकालने को दस्तावेजी और इनकी ट्रांजैक्शन के अखराजात बढ़ाने के लिए 50,000 रुपये से ज़ायद की रकम निकालने पर 0.6% की शरह से टैक्स आयद किया जा रहा है। बजट तकरीर के दौरान वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का कहना था कि IT और IT खिदमात मईशत की सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली शोबे में हैं और इनका बरामदात में नुमाया हिस्सा है। आलमी मईशत में मसाइल की वजह से ये शोबा भी मुश्किलात का शिकार हुआ, फिर भी हमें यकीन है कि ये शोबा आने वाले बरसों में इंजन ऑफ ग्रोथ साबित होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपना कारोबार करने वाले फ्रीलांसर्स के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है। IT बरामदात को बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स 0.25% की रियायती शरह से लागू है और ये सहूलत 30 जून 2026 तक जारी रखी जाएगी। फ्रीलांसर्स को माहाना सेल्स टैक्स गोशवारों से जमा करवाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, लिहाजा कारोबारी माहौल में आसानियां पैदा करने के लिए $24,000 तक सालाना की बरामदात पर फ्रीलांसर्स को सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों से इस्तिस्ना दिया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के लिए भी रकम मुख्तस की गई है, जबकि कई दीगर अशिया की कीमतों और टैक्सेस में भी इजाफा भी किया गया। ताहम मुआशी मुबसरीन इसे एक मुतवाज़न और बेहतरीन बजट करार दे रहे हैं। एक ही वीडियो में ये सब कुछ बताना मुमकिन नहीं है, लेकिन हमने यहाँ सिर्फ अहम चीज़ों के बारे में बता दिया है। अब देखना यह है कि हुकूमत अपनी इन तजावीज़ की रोशनी में इस पर कैसे कारबन रहती है और पाकिस्तानियों को मुआशी दलदल से कैसे निकालती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और हम पाकिस्तानियों पर अपनी खास रहमत बरसाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।